हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है 10x क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रेज किया गया है कि सेम प्रोफेशन के दो लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ पर एक चोर की कहानी बताई गई है। वह चोरी करने के लिए किसी के घर में जाता है और वहाँ पर उसे एक महिला मिलती है जो कि वह भी चोर होती है, बट वह महिला इस तरीके से बिहेव करती है कि जो चोर होता है, जो पहले गया होता है चोर, उसे पता ही नहीं चलता कि यह चोर है या मालकिन है। और वह महिला उस व्यक्ति से चोरी करवाती है, सारा सामान खुद ले लेती है। और 2 दिन बाद जब उस चोर को पता चलता है कि यह व्यक्ति अब पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है, तब वो बोलता है कि इस घर की ओनर ने तो मुझे लॉक खोलने का बोला था, बट वो ओनर नहीं होती, वो खुद महिला चोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रेज किया जाता है बिटवीन टू बगलर्स यानी कि थीव्स। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Question of trust. It is said that you must set a thief to catch a thief, कि तुम्हें एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर बनना पड़ता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि चोरों की भी आचार संहिता होती है। चोरों की भी आचार संहिता यानी कि रूल्स होते हैं। And which saying does this story illustrate? कि यहाँ पर ये स्टोरी कौन सी बात कर रही है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत रोचक कहानी है, एक चोर की कहानी है। ठीक है, छोटा मोटा चोर था, ठीक है, छोटा मोटा सेंधमार था। ठीक है, एवरीवन थॉट द हॉरेस डनबी। ठीक है, इसे आप हॉरेस डनबी पढ़िए, हॉरेस डनबी पढ़िए। was a good honest citizen, बहुत अच्छा आदमी था। he was about 50 years old, वह 50 वर्ष का आदमी था। and unmarried, शादी नहीं हुई थी। he lived with a housekeeper, वह हाउसकीपर के साथ रहता था। वो worried over his health, कि वह हमेशा ही चिंतित रहती थी किसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर द अटैक्स ऑफ हे फीवर। यहाँ पर हमें हे फीवर बोला गया है। हे फीवर का मतलब ये होता है कि ऐसा बुखार जिसके अंदर बहुत ज़्यादा छींके आए। क्या है? छींके। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी होती है और बार बार उसे छींके आती है और थोड़ी देर में उसे क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है, उसे हे फीवर कहते हैं। ठीक है, इन समर्स में होता था ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाता था। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स, उसके पास 2 हेल्पर थे। यस, हॉरेस डनबी वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वह बहुत ज़्यादा अच्छा था, रेस्पेक्टेड था, बट ईमानदार नहीं था। अब ईमानदार क्यों नहीं था? 15 years ago, 15 साल पहले, Horace had served his first and only sentence in prison library. उसने 15 वर्ष पहले जेल के अंदर पहली बार पेशी करी। ठीक है, served his first and only sentence। ठीक है, सेंटेंस सर्व करना यानी कि पेशी। ठीक है, ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसे एक्सपेंसिव बुक और अनोखी किताबें पढ़ना पसंद था। तो सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, वह एक सेफ हमेशा ही चोरी करता था हर साल।
ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, वो बहुत अच्छे से प्लान करता था। जस्ट वॉट ही वुड डू, कि वह क्या करेगा। स्टोल इनफ फॉर टू लास्ट 12 मंथ्स, 12 महीनों के लिए उसकी किताबें परचेज हो जाए इतना खरीदता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, ठीक है, वह एजेंट की सहायता से वह किताबें खरीदता था जो उसे पसंद है, ठीक है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ब्राइट जुलाई सनशाइन यानी कि यहाँ पर क्या हो गई है, समर स्टार्ट हो गई है और समर्स के अंदर वह एक रॉबरी की सोच रहा है, ठीक है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब इस समय उसे हे फीवर के अटैक आने वाले हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल अदर्स, यानी कि दूसरी सारी रॉबरी की जैसे सक्सेसफुल रॉबरी होगी। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रंज, यानी कि वह कहाँ पर चोरी करने वाला था, प्लेस कहाँ है, शॉर्टओवर ग्रंज, ठीक है, शॉर्टओवर ग्रंज, ठीक है, ये जगह का नाम है, ठीक है। जिस तरीके से मन्नत वगैरह वगैरह ऐसे उनके घरों का नाम है, उसी तरीके से ये एक विला का नाम है, ठीक है। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कि कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इट्स पाथ्स एंड गार्डन की तरफ, ये सारी चीज़ों को ये नोट करता है। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को द टू सर्वेंट्स, 2 नौकर, वो रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जो 2 नौकर वो वहाँ पर रहते थे, बाकी फैमिली कहाँ पर रहती थी, लंदन में रहती थी। हैड गॉन टू द मूवीज़, यानी कि जो 2 नौकर ही रहते थे वो 2 नौकर के नौकर कहाँ गए थे, मूवी देखने के लिए गए थे। हॉरेंस saw them go, हॉरेंस ने उनको जाते हुए देखा। एंड फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, कि वह बहुत खुश महसूस हुआ, उसके नाक के अंदर थोड़ी थोड़ी सी जुकाम हो रखी थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन बैग ऑन हिज बैक, उसके जो टूल्स है चोरी करने के हथियार वो सारे के सारे बैग के अंदर पैक थे। नाउ देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स, वहाँ पर कितने थे, 15,000 पाउंड्स थे, पाउंड्स थे। वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन ग्रांज सेफ, यानी कि इतने रुपयों के यहाँ पर ज्वेलरी थी। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, वह अगर एक एक करके बेचता भी, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, यानी कि वह 2 वर्षों के लिए यहाँ पर मतलब गहना जुटा लेता इतना। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम के अंदर, पतझड़ के अंदर, गर्मी के बाद पतझड़ का मौसम आता है, उस समय ये बहुत सारी 3 किताबें आ रही है, उसको खरीदने वाला है सेल के अंदर। ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, वह उन किताबों को खरीदना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी इंटेंशन क्या है कि मैं किताबें पढ़ूंगा, ठीक है, पढ़ने की भूख है इंसान को, चोरियाँ करके भी पढ़ रहा है, देखिए, ठीक है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर एंड अ हुक आउटसाइड, ठीक है, उसने देखा था कि हाउसकीपर ने चाबियों को किचन के बाहर टंगाया है, जिसका हुक बाहर की तरफ है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने ग्लव्स पहने, हाथ में दस्ताने पहनी, ग्लव्स का हिंदी में कहते हैं दस्ताने, हाथों में पहनते मुझे वो। took the keys, चाबी वाली, opened the door, दरवाज़ा खोला। he was always careful not to leave any fingerprints, वह बहुत ज़्यादा केयरफुल था कि वह कोई भी फिंगरप्रिंट ना छोड़े। A small dog was lying in the kitchen, एक छोटा सा कुत्ता रसोई में सो रहा था। It stirred, उसने थोड़ी सी हरकत करी, ठीक है, स्ट्रेड यानी कि हरकत करना। And made a noise, उसने थोड़ी सी आवाज़ की। And moved its tail in a friendly way, बहुत अच्छे तरीके से उसने मस्ती में ऐसे पूंछ हिलाई। ऑल राइट शेरी, उसने उसका नाम लिया, कुत्ते का नाम लिया कि बहुत कोई बात नहीं शेरी। हॉरेन सेड एज ही पास्ट, वह चलने लगा। ऑल यू हैड टू डू इज़ टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, कुत्तों को उनके सही नाम से बुलाओ और उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाओ, बस, इससे कुत्ते आवाज़ नहीं करते। देखो कितनी रिसर्च लगती है चोरी करने में भी। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम के अंदर सेफ था, ठीक है। अब ड्राइंग रूम कौन सा होता है बताओ, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम,
बताइए। आराम कक्ष में, बिहाइंड रेदर पुअर पेंटिंग, ठीक है, बहुत ऐसे पुरानी सी पेंटिंग के पीछे, तस्वीर के पीछे तिजोरी छपी थी, तिजोरी रखी थी। हॉरेंस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। उसने सोचा कि ये पेंटिंग्स जो पड़ी है इन सभी को मैं खरीदूंगा या किताबों को खरीदूंगा, ठीक है। बट दे टुक अप टू मच रूम, कि वह ये सारी जो किताबें ले जाऊंगा तो ये बहुत सारी जगह घेर लेगी, इसलिए वह लेना नहीं चाहता था। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, एक छोटे घर में किताबें बेहतर हैं। देयर वॉज ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, वहाँ पर बहुत ऐसे फूल रखे हुए थे टेबल पर, ठीक है। अब फूल के अंदर देखो साथ में आते हैं मच्छर, फूल की आती है स्मेल, ठीक है। और अगर किसी को एलर्जी रहती है उन चीज़ों से तो उसे छींके आएगी, जैसा कि मिस्टर हॉरेंस के साथ अभी होगा। एंड हॉरेंस फेल्ट हिज नोज टिकल, उसकी नाक के अंदर ऐसे खुजली होती है। एंड ही गेव अ लिटिल स्निक, जिससे छींक आती है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसने अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, उसने अपने टूल्स को अरेंज किया, जो भी चीज़ें थी उनको सही सही करा। एंड ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे जब तक कि वह घर के नौकर वापस आ जाए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ 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 इतना ज़्यादा भी कठिन नहीं था खोलना, ठीक है। एंड ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, वह तालों को खोलने में और तिजोरियों को खोलने में, तिजोरियों के साथ रहने पूरी पूरी उम्र गुजार चुका है। द बगलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, यानी कि चोरी के लिए जो अलार्म लगाया जाता है, चोरी के लिए जो अलार्म लगाया जाता है, बगलर यानी कि सेंधमार, यानी कि चोर, अलार्म लगाया जाता है, वो बहुत बहुत ऐसे बेकार सा बनाया था। ही वेंट इनटू द हॉल, कट इट्स वायर, वो हॉल में गया, उसने उसकी वायर कट करी। ही केम अप एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स कम टू हिम अगेन, वह कमरे से बाहर गया, हॉल में गया, हॉल में जाकर उसने उनका तिजोरी के साथ जो वायर कनेक्ट था उस वायर को कट किया, वापस से आया और वापस से फूलों के गुलदस्ते के पास से निकला तो उसे वापस से छींक आई, ठीक है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है, कि लोग कितना ज़्यादा मूर्ख होते हैं जब वह इतनी वैल्यूएबल चीज़ों को रखते हैं। हॉरेंस थॉट अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, गिव अ प्लान ऑफ द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम, यानी कि एक मैगजीन के अंदर इस घर की सारी डिटेल छपी थी। उस डिटेल के अंदर पेंटिंग्स के बारे में भी जिक्र था, कमरों के नक्शे के बारे में भी जिक्र था, यानी कि मेरे लिए चोरी करना आसान हो गया है। द राइटर हैड मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, राइटर ने बोला था कि एक पेंटिंग के पीछे लॉक है, यानी कि तिजोरी है, ठीक है। अब बताओ कि जैसे आपने कोई बढ़िया सा घर बना लिया, ताजमहल बना लिया, अब ताजमहल का पूरा नक्शा आपने ऑनलाइन डाल दिया, अब चोरों के लिए कितना आसान होगा उस वहाँ पर चोरी करना, ठीक है। नाउ बट हॉरेंस दैट फाउंड दैट फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम यानी कि उसे परेशान कर रहे थे, उसे बार बार छींकने पर मजबूर कर रहे थे। ही बरीड हिज फेस विथ हैंकरचीफ, उसने अपने मुंह को छिपाया विथ रुमाल, ठीक है। देन ही हेयर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, कौन है, अ कोल्ड और अ हे फीयर, व्हाट इज इट, ये क्या है, तुम्हें जुकाम है, ठीक है, सर्दी जुकाम है या फिर हे फीवर है, यानी कि ये दोनों ही चीज़ों के अंदर एक तो होती है गले के अंदर खसखस, ठीक है, जुकाम वाली जुकाम, दूसरी है जुकाम एलर्जी वाली जुकाम। तो ये पूछ रही है कि तुम्हें जुकाम है या एलर्जी वाली जुकाम है। बिफोर ही कुड थिंक, उसने वो कुछ सोच पाता, ऑरेंज सेड, उसने बोला हे फीवर, मुझे हे फीवर है।
and found himself sneezing again. उसने वापस से चीख मारी. The voice went on, you can cure it with special treatment. तुम इससे एक special treatment की सहायता से ठीक कर सकते हो. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you would better see a doctor. कि अगर तुम यह पता कर लो कि कौन सा प्लांट तुम्हें एलर्जी देता है तो तुम एक अच्छा ट्रीटमेंट ले पाओगे और तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. If you are serious about your work, I heard you from the top of house just now. कि अगर तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो मैंने तुम्हें ऊपर से देखा है, घर के जस्ट अभी देखा है अंदर. ठीक है. अब यहाँ से एक महिला बोलती है, देखो यहाँ पर अपन को इस चोर ने पहले ही बता दिया कि इसके जो मालिक मालकिन है ये दोनों तो कहाँ पर रहते हैं, लंदन में रहते हैं, और 2 हाउसकीपर रहते हैं, वो 2 हाउसकीपर मूवी देखने के लिए गए हैं. तो यहाँ पर अब जो महिला आई है तो ये महिला कौन है. ठीक है. ये महिला कौन है, ये बोल रहा है वो कौन है. इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस. ये बहुत एकदम ऐसे धीमी धीमी ध्वनि थी. बट वन विथ फर्मनेस इन इट. ठीक है. बट ये बहुत मतलब इसके अंदर भरोसा दिख रहा था. एक दृढ़ आवाज़ थी. ठीक है. कॉन्फिडेंस से भरी आवाज़ थी. ठीक है. A woman standing in the doorway. ठीक है. दहलीज पर एक महिला खड़ी थी. शेरी was rubbing against her. शेरी उसके पास में ऐसे खड़ा था. She was young, quiet and pretty and was dressed in red. वह लाल कपड़ों में थी, जवान थी और बहुत सुंदर थी. She walked to fireplace and straightened the ornaments there. उसने वह fireplace की तरफ गई और उसने अपने ornaments को ठीक किया. ठीक है. ornaments यानी कि ज्वेलरी, आभूषण. ठीक है. डाउन शेरी डाउन. लड़की ने बोला. एनी वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर मंथ. सभी को लगता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर हूँ. शी स्माइल एट हॉरेंस एंड वेंट ऑन. हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम. कि मैं एकदम सही टाइम पर वापस आई हूँ. थ्रो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. ठीक है. कि मैं यह नहीं चाहती थी कि मैं एक चोर से मिलूं. सभी को लगता था कि मैं बाहर थी, मैं सही समय पर वापस आई हूँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक चोर से मिलूं. यानी कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर चोर होगा. ठीक है. नाउ हॉरेंस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. यानी कि वहाँ पर वो महिला ऐसे उसे देखकर थोड़ा सा अम्यूज यानी कि रोमांचित हो उठी थी. ठीक है. वह उसे थोड़ा सा भाव दे रही थी. नहीं तो चोर होता उसे डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करती. वह उसे इतना बात करती ही क्यों, उसके केयर करती ही क्यों. तुम्हें हे फीवर है या तुम्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए. तो अभी भी चोर के पास थोड़ी सी ऐप है कि ये मुझे छोड़ देगी. ठीक है. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. ही रिप्लाइड. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी मकान मालिक यहाँ पर बैठा होगा. ठीक है. नाउ शी नोडेड. उसने ऐसे गर्दन को हिलाया. ठीक है. नोडेड यानी कि गर्दन को हिलाना. इस तरीके से अपन बात करते हुए यस या नो में करते हैं वो. आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. वॉट आर यू गोइंग टू डू. मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए थोड़ा भी आरामदायक नहीं है कि तुम मुझसे मिलो, बट तुम क्या करना चाहते थे. बट तुम यहाँ पर क्या करना चाहते थे. हॉरेंस ने बोला. माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. मेरा पहला विचार था कि मैं भाग जाऊं. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट. तुम ये कर सकते थे. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और तुम्हारे बारे में बोलूँगी. दे वुड गेट यू एट वंस. वो तुम्हें एक बार में ले जाएगी. ठीक है. हॉरेंस सेड. आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन. कि मतलब पहले मैं ना टेलीफोन वायर को कट करूँगा फिर मैं भागूँगा. ठीक है. He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. कि मैं ऐसा करूँगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर पाओगी. ठीक है. उसने हेजिटेशन में बोला है
और स्माइल में बोला, यानी कि यहाँ पर जब पुलिस की बात आई है तब उसको थोड़ा सा डर लगने लगा है चोर को। नाउ अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे इनफ होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने उसकी तरफ बहुत सीरियसली देखा। यू वुड हर्ट मी, हॉरेस ने पूछा कि तुम मेरे साथ बुरा करोगी। एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, यानी कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ ऐसा बोलकर, ठीक है। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, हॉरेन सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट व्हाट यू एवर saw मी, लेट मी गो। यानी कि यहाँ पर हॉरेंस रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा भी था, तुमने मुझे देखा भी था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द वॉइस वॉज सडनली शार्प, एकदम से तीखी हो गई। वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, क्या मुझे ऐसे मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं देखा, तुम तो मुझे लूटने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, मैं अगर तुम्हें मना कर देती हूँ, तो मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी यानी कि समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। हॉरेंस स्माइल, आई एम नॉट मैन वू थ्रेटन्स सोसाइटी, कि मैं वह आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को परेशान करता है, सोसाइटी को डराता है। आई स्टील ओनली फॉर दोज, ओनली फ्रॉम दोज वू हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं उन लोगों से ही चुराता हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है। एंड आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं बहुत एक अच्छे कारण के लिए चुराता हूँ। कौन सा कारण है? किताबें पढ़ने के लिए। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, मुझे ऐसे जेल का कोई भी जाने का शौक नहीं है, मुझे नहीं जाना जेल। शी लाफ्ड, वह हंसी। एंड ही बेग्ड, उसने ऐसे माफ़ी मांगी या उसने ऐसे विनम्र निवेदन किया that he had persuaded her, ठीक है। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate, let me go, and I am promise I never do this kind of thing again, I really mean it, कि मुझे उसने सोचा कि मुझे झुकना पड़ेगा और उसने बोला कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, ठीक है। और मैं कभी भी, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुमसे कुछ चीज़ें तुम्हारी मांग सकूं, ठीक है। नाउ यहाँ पर इस सारी टॉक से, इन सारी बातों से, कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि चोर को भरोसा हो गया है कि वो महिला घर की मालकिन है, ठीक है। बट वो महिला घर की मालकिन नहीं है, वो भी चोरी है, वो भी यहाँ पर चोरी करने के लिए ही आई है। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसने बहुत पास से देखा। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम जेल जाने के लिए बहुत डरते हो क्या, नहीं डरते हो? शी केम ओवर शार्किंग हर हेड, यानी कि इस तरीके से उससे अपन पूछे, तुम जेल जाने से डरते हो या नहीं डरते हो, इस तरीके से उसने पूछा। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, यानी कि महिला बोलती है कि वह बहुत सारे गलत लोगों को ही पसंद करती है, वह गलत लोगों का ही चुनाव करती है। शी पिक्ड अप सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक द सिगरेट फ्रॉम इट, उसने एक एल्यूमिनियम के डब्बे से सिगरेट उठाई। एंड हॉरेंस, ईगर टू प्लीज हर एंड शी माइट हेल्प हिम, टुक हर ग्लोव्स ऑफ एंड गेव हर द सिगरेट लाइटर। अब उसने सिगरेट उठाई है, ऐसे सामने वह खड़ी है और उसके सामने देख रही है। अब वह चोर डर चुका है, उसने अपने ग्लव्स उतार कर लाइटर लिया और लाइटर से उसकी सिगरेट जलाई है, ठीक है, उसको लाइटर दिया है। अब यहाँ पर लाइटर के लिए उसने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं, ग्लव्स जो उसने पहन रखे थे वो उतार दिए हैं, ठीक है। अब उसके फिंगरप्रिंट्स रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर्स टुवर्ड्स हर, उसने इस तरीके से जलाया और बोला कि क्या तुम मुझे जाने दोगी? यस बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी, अब महिला बोलती है कि अगर तुम कुछ मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, को जो भी तुम बोलो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक, ठीक है, मैंने अपने पति को बोला था कि मैं बैंक के अंदर अपनी ज्वेलरी रखूँगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन सेफ, मैंने यहाँ पर तिजोरी के अंदर उसने रख दिया था। आई वॉन्ट टू वियर देम इन अ पार्टी टू नाइट, कल की पार्टी के लिए मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। सो आई केम
down to get them, but मैं यहाँ पर उन्हें लेने के लिए आई थी, but मैं यहाँ पर आगे बट हॉरेंस बोलता है यू फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू, यानी कि तुम यहाँ पर इसको तिजोरी को खोलने के लिए वो मतलब नंबर भूल चुकी हो, नंबर लॉक नंबर वाली होती है बटन वाली, तो वो नंबर भूल चुकी हो। अब ये चोर को मज़ा आ गया कि ये महिला अपनी तिजोरी के नंबर भूल गई है, इसको मैं तिजोरी खोल के दे दूँगा तो ये मुझे जाने दे देगी। ठीक है, यस replied the young lady, just leave it to me and you have them within an hour, but I will have to break your safe, यानी कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे आपका तिजोरी तोड़ना पड़ेगा, पर मैं 1 घंटे में आपको ये सारी चीज़ें निकाल कर दे दूँगा। ठीक है, अब ये बात बताओ कि वो सारे तो मूवी नाइट पर गए हैं, अब आज शाम को इस महिला को पार्टी में, कौन सी पार्टी में जाना है जो ये सारी चीज़ें पहननी है? Don't worry about that, my husband won't be here for a month and I will have the safe mended by that time, यानी कि मैं इस सेफ को कुछ टाइम बाद ठीक करवा लूँगी। ठीक है, mended यानी कि repaired by the time. Now and within an hour Horace had opened the safe, हॉरेंस ने सेफ को ओपन कर दिया, गिव हर ज्वेल्स, ज्वेलरी दे दी एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वह खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड लेडी। ठीक है, अब वहाँ पर वो 2 दिनों के लिए, तो यहाँ पर काइंड लेडी के लिए उसने बहुत ऐसे कि भाई कितनी ऐसे बढ़िया लेडी थी कि उसने चोर को पकड़ा, जाने दे दिया, गजब लेडी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, however he thought of books he wanted and he knew he would have to look for another safe, यानी कि जो किताबों के लिए उसने खरीदने के लिए सोचा था, सपने बनाए थे, उसके लिए उसे दूसरी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। But he never got the chance to begin his plan, वह कभी भी उसका प्लान को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? By noon the policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange, यानी कि यहाँ पर उस चोर को पकड़ा जाता है, कहाँ पर? शोटोवर गंज पर चोरी करने के लिए, बाय नून यानी कि दोपहर तक। ठीक है, सुबह तक तो वो सोच रहा था कि अब चोरी करेंगे, और दोपहर में पुलिस ले गई। ठीक है, क्यों ले गई पुलिस? हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। ठीक है, उसकी फिंगरप्रिंट्स थे, ग्लव्स उतार दिए थे ना उसने, तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स आ गए थे, वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम के अंदर थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और किसी ने भी भरोसा नहीं किया कि उसे उसकी घर की मालकिन ने बोला है सेफ खोलने के लिए। द वाइफ हर सेल्फ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60। ठीक है, और जो उसकी वाइफ थी वो खुद भी 60 वर्ष की थी। ठीक है, और एकदम सफ़ेद बालों वाली थी, पर जो महिला को उसने देखा था वह यंग थी, रेड ड्रेस के अंदर थी और बहुत सुंदर थी। एंड द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, यानी कि यहाँ पर इसकी स्टोरी को सबने मनगढ़ंत माना, यानी कि चोर को एक दूसरे चोर ने चकमा दे दिया। हॉरेंस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, वह असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वह उस महिला के बारे में, चालाक सुंदर महिला के बारे में सोचता है। एंड वो वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, वह उस सेम प्रोफेशन के अंदर थी जिसके अंदर वह था, यानी कि दोनों ही चोर थे। नाउ एंड वो ट्रिक्ड हिम। ठीक है, किसने उसके साथ मस्ती कर ली? उस महिला ने, उसने उसके साथ मस्ती कर ली। एंड ही गेट वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग्स द थीव्स, अगर कोई बोलता है कि चोरों का भी कोई कानून होता है, ऐसे हम अपराध करते तो क्या हुआ, हमारा भी तो एक रूल होता है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है कि इसके अंदर अगर रूल होता तो वो मतलब सारा सामान ले जा सकती थी, मुझे थोड़ा बहुत दे देती, मेरी एक आधी किताब आ जाती, पर उसने मेरे साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया। ठीक है, इस कहानी को लिखने वाले कौन है? मिस्टर कैनिंग। ठीक है, मिस्टर कैनिंग ने ये पूरी की पूरी स्टोरी लिखी है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रेज किया है कि किस तरीके से किसी का भरोसा जीता भी जा सकता है, उसे डफोल्ट भी बनाया जा सकता है। और ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से
एक व्यक्ति के बुरे इंटेंशन, कर भला तो हो भला, कि तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी थी, तुम्हें किताबें पढ़नी थी, तुम ज़्यादा मेहनत करते, तुम एक किताब पढ़ते, दो की बजाय एक किताब पढ़ते, पर मेहनत से पढ़ते। तुमने चोरी का रास्ता अपनाया और अल्टीमेटली किसी एक चोर ने तुम्हें जेल तक पहुंचा दिया। अब पढ़ लो किताबें, सिंपल वही चीज़ है। तो हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स स्ट्रेट। व्हाट डज हॉरेंस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? वह क्या कलेक्ट करना पसंद करते थे? ठीक है, हॉरेंस डेनबी इज़ नॉट अ सो रिच मैन, ही लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उनसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स इकट्ठा करने का बहुत शौक था। Why does he steal every year? Because he can purchase some new books. Horace Denby was found rare and expensive books, was fond of. ठीक है, fond of का मतलब होता है शौकीन। कोई आपको बोले कि आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आई एम फॉन्ड ऑफ मोजितो, सेम तरीका है। ठीक है, हाउ एवर ही वॉज नॉट एज रिच टू अफोर्ड देम, अफोर्ड नहीं कर पाता था। ही स्टोल एवरी ईयर टू परचेज एंड चेरिश देम, वह हर साल चोरी करता था और उन्हें खरीदता था। एंड वो डू यू स्पीकिंग टू हॉरेंस डेनबी? ठीक है, कौन हॉरेंस डेनबी से बात कर रहा था? यंग प्रिटी रेड ड्रेस्ड लेडी, रेड ड्रेस्ड लेडी, जो खुद भी क्या थी? एक थीफ थी, चोर थी। अ वुमन यंग प्रिटी एंड ड्रेस्ड इन रेड स्पीकिंग टू हॉरेंस डेनबी, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर who is she. She is introduced herself as the lady of the house, but she was thief. She was thief. ठीक है, moving to the next. Who is the real culprit in this story? इस कहानी के अंदर रियल दोषी कौन है? द यंग, ये लेडी ही है। ठीक है, द रियल culprit in the story is a young pretty lady who introduced herself as a lady of the house to the Horace Denby when she caught him stealing from the locker. ठीक है, उसने चोरी करी है। किसने चोरी करी है? हॉरेंस ने करी है। बट यहाँ पर सारा सामान तो वो लेकर गई, हॉरेंस डेनबी को फंसा के चली गई। तो गलत कौन? ये महिला ही। Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? मैंने तो आपको इस स्टोरी की पूरी हिंदी पहले ही बताती थी, बट जब हम चैप्टर के अंदर देखते हैं तो किस समय पर हमें ये सब पता चलता है? जब उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और पुलिस उसकी इस बात का भरोसा नहीं करती, और जब उनकी लेडी के बारे में बात आती है तो वह एक लेडी 60 इयर्स की ग्रे हेयर्ड लेडी होती है। तब it appeared that the lady talked to Horace Denby in a firm, confident manner. However, when the lady started talking about Horace sneezes and offered not to tell the police if he helped her in getting her jewels, the situation turned fishy. उस समय हमें थोड़ा सा शक होता है कि भाई घर की मालकिन को घर के लॉक के नंबर ही नहीं पता। ठीक है, और वह चोर के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो सकती है? ठीक है, however it was the only when Horace got arrested for jewels the truth unfolded. उस समय हमें पूरा का पूरा भरोसा हो जाता है। उस समय पहले तो शक होता है, बट भरोसा कब होता है? जब उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of house? Why does not Horace suspect that something is wrong? सबसे पहला तो यहाँ पर वह कुत्ते के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। दूसरा ये कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तीसरा ये कि वह बहुत अच्छे तरीके से हॉरेंस से पेश आ रही थी। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेडी मेक्स हर सीम फिट एज अ लेडी ऑफ हाउस. शी वॉज नो वेयर बी सीन अनलेस द हॉरेंस नीड्स which must have caused the noise in the silent house. She cleverly manipulated Horace by saying that she just arrived, कि वह जस्ट अभी ही पहुंची है, बट वह पहले से मौजूद थी। वह उसकी छींक से थोड़ा सा मतलब
चेतन हो गई, वह सजग हो गई। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ थीफ, वह एक चोर को नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। शी थ्रेटन हिम दैट शी वुड कॉल द पुलिस, उसने हॉरेंस को धमकाया कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। एंड द पुलिस इफ ही ट्राइड टू एस्केप सच अ कॉल made by Horace nervous and his fear of going to prison did not allow him to suspect her in any case। उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दे दी, इसलिए हॉरेंस थोड़ा सा डर गया और वह कभी जेल नहीं जाना चाहता था, छोटी छोटी चोरियां करता था इसलिए। हॉरेंस देन भी वॉज गुड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि वह एक अच्छा आदमी था, रेस्पेक्टेड आदमी था, बट वॉज नॉट ऑनेस्ट बिकॉज वह चोरियां करता था। ठीक है, वाई डू यू थिंक दैट डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेंस, वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ। वह थीफ की तरह क्यों कैटेगराइज नहीं किया जा सकता? बिकॉज वह लोगों को डराता नहीं था, वह सोसाइटी को हार्म नहीं करता था, वह किसी का हनन नहीं करता था, किसी गरीब का पैसा नहीं चुराता था, वह जिसके पास ज़्यादा पैसे होते थे उसी के यहाँ चोरी करता था और किताबों का शौक था उसे। ठीक है, किसी भी बड़े क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था, इसीलिए उसे हम टिपिकल थीफ नहीं मानते। द ऑथर डिस्क्राइब ऑरेंस डेनबी, a 50-year-old man, as a good and respectable man in the society who earned by making locks. He was successful enough to afford 2 helpers. However, his riches were not sufficient to fulfill his desire of having rare and expensive books. उसके पास उन किताबों को खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं रहता था। So he can't be categorized as a typical thief because he was not professional who earned his bread by robbing people. उसने अपनी रोटी को लोगों को लूट कर नहीं कमाया। He did not harm anyone, neither took any weapon ever. उसने कभी भी हथियार नहीं उठाए हैं। He used to steal some money once a year. वह साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था और purchase rare and expensive book with stolen money. यहाँ पर जस्टिफाई किया गया है कि वह ये सारी चीज़ें करता था, इसलिए वह बड़ा चोर नहीं है। बट चाहे आप एक का कत्ल करो या 100 का कत्ल करो, कत्ल होता है, मीन्स अपराध होता है। आप छोटे से छोटा अपराध, जैसे कि आपने जस्ट आपके पास में बैठे बच्चे का एक इरेज़र उठाकर अपनी बैग में डाल दिया और ये इरेज़र की चोरी, माना कि 2 रुपये का इरेज़र होगा, 1 रुपये का इरेज़र होगा, बट ये चोरी है। चाहे आप पैसे चुराओ, चाहे आप इरेज़र चुराओ, चाहे आप पेन चुराओ, इट इज़ चोरी या चोरी है। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये बड़ा चोर आपको बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को जस्टिफाई ज़रूर किया गया है। अभी तो चोरी होती है, चाहे वो बड़ा चोर हो चाहे छोटा चोर हो। ठीक है, अपराध के लेवल होते हैं, बट अपराध तो है ही। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Horace Denby as a meticulous planner, but still he fluttered. Where did he go wrong and why? ठीक है, एक मेटिकुलस प्लानर था, बहुत शातिर प्लान बनाने वाले को क्या कहते हैं? फ्लटर्ड यानी कि ध्वस्त हो गया, यह क्लियर नहीं है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, सातिर योजना बनाना, ठीक है। अनडाउटेडली हॉरेंस डेनबर बहुत एकदम होशियार था, बट वो कहाँ पर फेल हो जाता है? जब उसे वह महिला ऐसे ओनर बनने का नाटक करती है और वह उस पर भरोसा कर लेता है और पुलिस की धमकी दे देती है, तो वह डर जाता है। ठीक है, और उस महिला को ऐसे मनाने के लिए वह उसकी सिगरेट का लाइटर जलाने के लिए अपना ग्लव्स उतार देता है और यहाँ पर वह फेल हो जाता है। ठीक है,
Undoubtedly, Horace Denby was a meticulous planner. For 2 weeks, he had been studying the house deeply. वह house को बहुत अच्छे तरीके से deep करता है, वह magazine को पढ़ता है, and he read a magazine article that described the house. वह उसके बारे में magazine थी. Giving a plan to all the rooms and a picture of the room. He had seen the places of the key. उसने जो चाबियों की जगह थी वह देखी थी. He had learned the name of the dog. उसने dog का name देखा था. He cut the wires of the alarm as precautions. उसने alarm की wire को cut कर दिया था. However, his only mistake was that he did not try to know about the owner. उसने owner के बारे में नहीं देखा, ठीक है. And he known about the owner's personal life. वह उसकी पर्सनल लाइफ के तो बारे में इतना नहीं जानता था. अगर वह पर्सनल लाइफ के बारे में जान रहा होता, उस महिला की एज को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लेता होता तो बेटर रहता. He would not have been tricked by a young lady into believing that she was his wife. कि वह थोड़ा सा इसके ऊपर भरोसा करता पड़ता उनके बारे में तो उनको एज प्रेडिक्ट कर लेता कि यंग लेडी इसकी वाइफ नहीं हो सकती. ही बिलीव्ड हर वेरी क्विकली. उसने उसके ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया. एंड एज ही सेड, मेकिंग अ मिस्टेक फॉर लिविंग हिज फिंगरप्रिंट्स एवरीवेयर. उसने अपनी मतलब फिंगरप्रिंट सभी जगह छोड़ दिए. यहाँ पर ये गड़बड़ किसने कर दी? हॉरेंस डेनबी ने कर दी, ठीक है. इसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट है. टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज, do you think Horace Denby was unfairly punished, or that he deserved what he got? यहाँ पर आप क्या महसूस करते हैं कि हॉरेंस डेनबी को सही तरीके से ऐसे मतलब सज़ा मिली या नहीं मिली? ऐसा ये मेरा पर्सनल थॉट है कि हॉरेंस डेनबी को मतलब चोरी ना करने पर भी सज़ा मिली तो ये तो गलत बात है. बट उसने जो पिछली चोरियाँ करी उन सारी चोरियों को मिलाकर अगर उसे इस बार सज़ा मिली तो ये एकदम सही बात है. यानी कि उसे उसके पिछले कर्मों का फल अभी मिला है और इस बार उसे गलती से, यानी कि उस महिला को भी तो कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा. ऐसा तो है नहीं कि वह खुली घूमेगी, नहीं होगा, वह भी पकड़ी जाएगी. बट यहाँ पर वह गलती से पकड़ा गया है, ठीक है. According to me, Horace Denby got what he deserved. He was not a professional thief and the robbery did not benefit him in any way. ठीक है. वो प्रोफेशनल थीफ नहीं था और ये चोरी उसे किसी भी तरीके से मतलब नहीं प्रॉफिट देती. He had robbed people before as well. Make sake of purchasing rare and expensive book. A thief is a thief no matter what the purpose is, how much the amount is and who the person being robbed is. यानी कि चोरी चोरी होती है, भले आप अमीर को रोटो गरीब को रोटो, सभी के मेहनत का पैसा होता है, सभी की मेहनत का पैसा होता है और आप किसी भी मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, जस्टिफाई नहीं कर सकते हो. Do intentions justify actions? Would you like Horace Denby do something wrong if you thought your ends justify the means? Do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly? ठीक है. क्या ऐसा ज़रूरी है कि कुछ कुछ समय आप अगर ऑनेस्टी के साथ जवाब ना दो ना रहो तो ये ज़रूरी हो जाता है, या आप जस्टिफाई कर सकते हो बुरी चीज़ों को? मुझे ऐसा लगता है, इट इज़ माई ओपिनियन, कि किसी भी बुरी चीज़ों को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते. आप उन्हें कब तक करेक्ट करोगे? रॉन्ग इज़ रॉन्ग, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इज़ राइट इज़ राइट. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. चाहे कितने भी बुरे इसके मतलब मीनिंग्स हों, बुरे चीज़ें हों, बट यह बुरा बुरा ही होता है, अच्छा अच्छा ही होता है. यह आपको कॉपी में नहीं करने, ये फर्स्ट और ये सेकंड क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी के अंदर करने हैं, ठीक है. आप यहाँ पर एक बार देखने के बाद अपनी कॉपी के अंदर वापस से बिना देखे बिना कुछ ऐसे करे लिखने की कोशिश करिए. पेंसिल से लिखिए, वापस उसे करेक्ट करके लिखिए, बहुत हेल्प मिलेगी. बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ठीक है. और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से आप लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है. आपकी हैंड मेमोरी, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर. देखिए, लैंग्वेज के अंदर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आते हैं, ठीक है. और अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होती है ना, तो आप मॉडल आंसर को देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए, आप चैप्टर को वापस से रीड करिए एंड देन अगेन
आप डाउट पूछिए और वापस कोशिश करिए लिखने की। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम इस चैप्टर को आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब चोर के साथ एक दूसरे चोर ने गड़बड़ कर दी। इस स्टोरी में इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कल। थैंक यू सो मच।